गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 7.2 चल रहा है। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 7.2 का 2 वीडियो और एक विभाजन सूत्र 3 वीडियो डाल चुके हैं। आप लोग उसको देखिएगा। इसके नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर सब्सक्राइब करिएगा और आप लोगों को सभी वीडियो मिल चुकेगा। और इसमें आप लोग मैथ का वीडियो भी देख चुके हैं, फिजिक्स का वीडियो भी देखे हैं, केमिस्ट्री का भी वीडियो और इकोनॉमिक्स भी चल रहा है, उसका भी वीडियो देखिए। अब आगे हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक छात्रों के पास पहुंच सके और वे लोग भी इसका लाभ उठा सके। अब चलिए शुरू करते हैं। हम एक्सरसाइज 7.2 में 6 नंबर सवाल और 7 नंबर सवाल हल करेंगे। 6 नंबर सवाल दिया हुआ और 6 नंबर सवाल पर एक एग्जाम्पल दिए हैं, 7 नंबर सवाल पर भी एक एग्जाम्पल दिए हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग हल करेंगे और इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट भी करिएगा। जैसे दिया हुआ है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है क्या है? वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं तथा उसका प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है जबकि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज और आयत में ही अंतर होता है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है जबकि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। तो एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज दिया है ए, बी, सी और डी, जिनके निर्देशांक 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। तो उल्टा लिख दिए हैं यहाँ पर ABCD के रूप में 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लीजिए O बिंदु पर समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि AO बराबर OC और BO बराबर OD, ये दोनों बराबर होता है। तो जब दोनों बराबर है तो O बिंदु AC का मध्य बिंदु है और O बिंदु BD का भी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आप लोग जानते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटा 2। इसी पर बनाएंगे जैसे AC के रूप में ये x1 ये y1, इसमें ये x2 ये y2, इसमें लेंगे x1 ये y1, इसको करेंगे x2 ये y2। अब चलिए लिखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का AB रेखा का। सबसे पहले विकर्ण है AC रेखा के अनुदिश O बिंदु का निर्देशांक। AC रेखा के अनुदिश O बिंदु के निर्देशांक बराबर। अब देखिए इसमें अब BD के O बिंदु का निर्देशांक दोनों तरफ से एक ही आएगा। अब लिखेंगे BD रेखा के अनुदिश O बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक बिंदु आप लोग जानते हैं क्या होता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखे हैं, यानी कि x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 और BD रेखा के अनुदिश इसका भी x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। AC रेखा के अनुदिश इससे रखेंगे x1 का मान है 1,
प्लस x2 का मान कितना है, x है। 1 प्लस x बटा 2 कमा y1 प्लस y2 तो 2 प्लस 6 बटा 2 प्लस 6 बटा 2 बराबर BD रेखा के अनुदिश, इस रेखा के अनुदिश अब करेंगे। x1 का मान 4 और x2 का मान 3 तो 4 प्लस 3 बटा में 2 कमा y1 प्लस y2, इससे ज्ञात करेंगे y1 का मान y और y2 का मान 5 तो y प्लस 5 बटा 2। अब इसका देखिए x का मान एक साथ रखेंगे और y का मान एक साथ रख के x और y का मान निकाल लेंगे। कैसे, तो 1 प्लस x बटा 2 बराबर 4 प्लस 3 बटा 2 और इसका रखेंगे y का 2 प्लस 6 बटा 2 बराबर y प्लस 5 बटा 2। अब देखिए इसमें ये तो 2 और 2 कट जाएगा, यदि बटा 2 है इधर यहाँ पर गुना 2 रखते हैं तो भी कट जाएगा, इसलिए नीचे का कटा दिए। अब बच रहा है 1 प्लस x और 4 3 7, x का 1 के प्लस 1 है उधर ले जाएंगे तो 7 माइनस 1 यानी कि x बराबर 6। अब इसको भी 2 और 2 कटा देंगे, 2 6 8 बराबर y प्लस 5 है, इधर लाएंगे माइनस 5 बराबर y, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बराबर y यानी कि y बराबर 3। तो x और y का मान क्या आ गया, x बराबर 6 और y बराबर 3। समझ में आ रहा है। इसी पर इसका उदाहरण भी आप लोग बनाएंगे जिसका फिगर मैं बना दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर a b c और d सेम प्रक्रिया इसी प्रकार करेंगे। जैसे इसका दिया है 6,1, b का दिया है 8,2, c का मान 9,4 और d का मान दिया है p,3। तो p का मान हम लोगों को ज्ञात करना है और ये ज्ञात करके आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। 7 नंबर सवाल दिया है उस पर 7 नंबर सवाल पर भी एक एग्जाम्पल लिखे हैं। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 और है तथा B के निर्देशांक 1,4 है। AB एक वृत्त का व्यास है, मान लीजिए वृत्त है जिसका व्यास दिया हुआ है AB, जिसका व्यास दिया हुआ है AB और इसका केंद्र है O। केंद्र का मान दिया है, केंद्र का मान दिया है 2,-3 और B के निर्देशांक दिया है 1,4। A का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लीजिए x1 y1 है और इसका ये हो गया x2 y2 और ये मान हो गया x और y। तो अब देखिए वृत्त का केंद्र व्यास को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। 2 बराबर भागों में क्यों कि O से A वृत्त की त्रिज्या है और OB भी क्या है, OA बराबर होगा OB के। दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं और वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। जब बराबर है तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आप लोग जानते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 बराबर x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। इसका मान सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। जैसे इसमें मान तो सब लिख दिए हैं, x1 का भी मान ज्ञात करना है, y1 का भी मान ज्ञात करना है, इसके अलावा x2 का मान दिया है, x2 का मान दिया है 2 और y2 का मान दिया है -3 और x का मान दिया, x2 का मान दिया है हम लोगों का 1 और y2 का मान दिया है 4। x2 का मान 1, y2 का मान 4, x का मान दिया है 2 और y का मान दिया है -3। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक पर ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु O के निर्देशांक, O के निर्देशांक, O के निर्देशांक यानी कि x, y बराबर क्या लिखेंगे, तो x प्लस x1 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। इसी पर हल करेंगे। तो देखिए इसका मान रखेंगे सबसे पहले x का मान, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। यहाँ पर x का मान दिया है, कितना दिया है, x का मान दिया है 2, x का मान 2 बराबर x1 प्लस x2, x1 का मान निकालना है
प्लस x2 का मान दिया है 1, अब बटा में 2, बटा में 2। अब इसको गुना करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 बराबर x1 प्लस 1, प्लस 1 है इधर आएगा तो माइनस 1 बराबर x1, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बराबर x1, यानी कि x1 बराबर कितना आ गया 3। अब y का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे तो y का मान y के सूत्र पर y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, y का मान कितना है -3 बराबर y1 का मान निकालना है प्लस y2 का मान 4 बटा में 2, इसको भी हल करेंगे। बटा 2 है इधर गुना करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 6 बराबर y1 प्लस 4, प्लस 4 है इधर आएगा तो -4 बराबर y1, 6 और 4 जोड़ेंगे -10 बराबर y1, यानी कि y1 का मान कितना आ गया -10। तो x1 का मान 3 और y1 का मान -10, यानी कि इसका a का निर्देशांक हम लोगों को क्या हो जाएगा 3, -10। ये समझ में आ रहा है। इसी पर इसका एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें मान लीजिए इसी रूप में है, इसके रूप में है वृत्त दिया है जिसका ए बी वृत्त का व्यास है और ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र का मान दिया है 3, -1 और बी का मान दिया है 4, -5 और ए बिंदु का निर्देशांक आप लोग याद करके कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग अगला सवाल 8, 9, 10 हल करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।